ओम नमो नारायण। डिवाइनली गाइडेड 708 टैरोट में आपका स्वागत है। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं वो लाइफ पाथ नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। अब लाइफ पाथ नंबर 4 कौन होते हैं? जिनका जन्मांक या भाग्यांक दोनों ही 4 हो, 4, 13, 31। ठीक है, यानी 13 है तो 1 3 को जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, और 31 है तो 3 और 1 को जोड़ दें तो वो भी 4 हो जाएगा। या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ मंथ एंड ईयर सबको लिखें और सबको आपस में जोड़ दें। यदि सिंगल डिजिट में आता है 4 होता है तो ठीक, और नहीं यदि डबल डिजिट में आता है तो फिर उसे जोड़ के आप फिर से 4 बना लें। यदि वो 4 पर आता है लास्ट में तो आपका लाइफ पाथ नंबर 4 होता है। तो आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो लाइफ पाथ नंबर 4 के लिए करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है आपके उसको चेक करूँगी, ठीक है। फिर आपकी डेस्टिनी के बारे में मैं देखूँगी। पहले पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। ओम नमो नारायण प्रभु। इंटेंसिटी, कॉम्प्रोमाइज, अवेयरनेस, द लवर्स, clinging to the past, beyond illusion, maturity and the miser। ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक है चेंज। इंटेंसिटी कार्ड, ये कार्ड बतला रहा है कि आप में बहुत ऊर्जा, बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। और साथ ही यदि आप फोकस्ड होके किसी काम को सोच लें, उससे पहले सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ बताना चाहूँगी। 4 जो है वो राहु का नंबर है, ठीक है। राहु जो है वो ब्रेन से काम करता है, यानी ब्रेन का जो पार्ट है यानी सोचने का काम, ये ब्रेनी ज़्यादा होते हैं। हर चीज़ को सोच समझ के यानी दिमाग लगाकर ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। तो आप यदि किसी चीज़ को करना चाहेंगे तो बहुत इंटेंस होकर, बहुत घुस कर उस चीज़ को फोर्सफुली, तेज़ी से, ऑर्गेनाइज वे में फोकस्ड होकर करते हैं आप जैसे लोग। कॉम्प्रोमाइज़, साथ ही साथ आप कंपैरिजन बहुत कम करते हैं, कंपैरिजन भी बहुत करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। माफ़ कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ था, मैंने कंपैरिजन कह दिया। तो हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ वर्ड आना चाहता हो। तो आप जल्दी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्योंकि आप लॉजिकल बहुत होते हैं। आप देखते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और किसी भी सिचुएशन में ढल जाना, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। आप अपने हिसाब से चीज़ों को बनाना चाहते हैं। अवेयरनेस, क्योंकि अवेयरनेस किससे होती है? ब्रेन से रिलेटेड होती है। तो आपका ब्रेन बहुत ही शार्प होता है, बहुत तेज होता है, बहुत क्विकली आप समझ पाते हैं, चीज़ों को जान पाते हैं। कोई भी काम यदि दिया जाए A to Z को, तो 4 नंबर वाले जो हैं वो तुरंत उस चीज़ को करंट की स्पीड से, यानी जिस तरह से करंट जितनी तेज़ी से फैल काम करती है ना, वैसे ही आपके क्लिक करता है कोई भी आइडिया। आप बहुत जल्दी अवेयर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं, तुरंत में चीज़ों को समझ पाते हैं। द लवर्स, वैसे ही प्यार के लिए जब आप प्यार करते हैं तो टूट कर प्यार करते हैं, बहुत प्योर लव आप करते हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, साथ ही यदि आपके साथ कुछ भी घटना हो जाती है तो यहाँ पे देख रहे हैं ये भी ब्रेन का है। तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, तो आप पास्ट में फंसे रहते हैं, आपका ब्रेन उसे जल्दी रिलीज नहीं कर पाता, जल्दी उस चीज़ को छोड़ नहीं पाता। आपके अंदर बहुत सारे पजल एक साथ काम करते रहते हैं, आप सोचते रहते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि उससे बाहर कैसे निकलना है, अपनी सोचों से बाहर कैसे निकलना है, ये कभी कभी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इतना इंटेंस सोचते हैं, इतना इंटेंस पास्ट को सोचते हैं कि लगता नहीं कि वो पास्ट है, ऐसा लगता रहता है जैसे आप प्रेजेंट में जी रहे हों और यही चलने वाला है। तो आप उस चीज़ से बाहर नहीं
निकलना चाहते, और ये लगातार यदि समय बहुत भी बीत जाए तो लूप पर आपके दिमाग में घूमता रहता है। यानी आप ब्रेनी है ना, लॉजिकल है, तो आप हर चीज़ को ब्रेन से सॉल्व करना चाहते हैं। कभी कभी होता है कि जैसे हमें किसी चीज़ को दिल से भी सॉल्व करना होता है, कभी कभी उसे लेट गो भी करना होता है, तो आप किसी चीज़ को जल्दी लेट गो नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा ब्रेन से उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, जो बात कोई नहीं सोच सकता, यानी थर्ड आई, जो बात कोई नहीं सोच सकता, जो किसी के भी पकड़ में ना आए, वो आप बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत जल्दी आप के अंदर अवेयरनेस आ जाती है। इल्यूज़न यानी आप, जो लोगों के आँखों पे पर्दा पड़ा रहता है, आप उस पर्दे से बाहर, यानी भ्रम जाल से बाहर रहते हैं। ठीक है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, और आप जो कोई यदि आपको मैनिपुलेट करना चाहे, आपको बरगलाना चाहे, आपको बातों में फँसाना चाहे, तो आप उसमें फँसने वाले नहीं होते। आप बहुत ही लॉजिकल होते हैं। आप सारी बातों को, जैसे देखिए, कंपैरिजन के नीचे कि आप कंपेयर करते हैं, किसने जो कहा ये कितना सही है, कितना गलत है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, तो आप उसके कहे हुए बात से बाहर, यानी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए सोचते हैं कि इसका क्या पॉइंट हो सकता है। आप इतने ज़्यादा लॉजिकल होते हैं। मैच्योरिटी और अवेयरनेस है, इसीलिए मैच्योरिटी है। लॉजिकल है, इसीलिए मैच्योरिटी है। तो आप जो है बहक के कोई काम नहीं करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि इंटेंस होके कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेशन में काम करते हैं, बहुत ज़्यादा, उसे क्या कहेंगे, रैश रैश डिसीजन जो होते हैं, वो फोर्सफुली आप रैश डिसीजन ले लेते हैं। पर मैच्योरिटी आपके अंदर होती है, जब आप थोड़े से शांत होकर कोई काम करते हैं, तो बहुत ही आप विटी भी हैं, बहुत ही समझदार भी हैं, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल भी हैं। उस वक्त जब आप मैच्योरिटी से काम लेते हैं, तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट आप देते हैं। द माइजर, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि लव के मामले में, लव के नीचे माइजर है, आपको कभी कभी लगता है कि लव के मामले में आप माइजर हैं, आपको कम लव मिलता है, आपको, मतलब, कह सकते हैं कि आप इतना अधिक चाहते हैं किसी चीज़ को पाना, इतने, मतलब इतने ज़्यादा चाहते हैं कि आपको जितना मिलता है वो आपको कम महसूस होता है। आपको लगता है कि आप और डिज़र्विंग हैं, आपको और भी ज़्यादा लव मिलना चाहिए। तो है, सफिशिएंट होने पर भी आप माइज़र के जैसे फीलिंग रहते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं और भी ज़्यादा लव को डिज़र्व करता हूँ, मुझे और भी प्यार मिलना चाहिए, मुझे और भी ज़्यादा केयर, अफेक्शन, पैशन और ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए। ठीक है? ये है आपकी पर्सनैलिटी। देख लीजिएगा कि आपसे कितनी मिलती जुलती है, कितनी रेजोनेट करती है। मैंने अपनी तरफ से पूरा ही समझाने की कोशिश की है। अब हम ज़रा फॉर्चून चेक करेंगे टैरोट से आपकी, कि लाइफ पाथ नंबर 4 वालों की फॉर्चून। पहले हम करियर के लिए फॉर्चून देखेंगे, फिर हम लव देखेंगे। ठीक है? पहले हम करियर देखते हैं, ये लाइफ पाथ नंबर 4 वालों का करियर कैसा होता है। द लवर्स, द सन, लॉजिकल है ना, द टावर, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए करियर के मामले में, एंड 3 ऑफ कप्स। तो भाई करियर तो आपका बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन करियर है। द लवर्स बतला रहा है, यानी वीनस को ये रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके लाइफ में लग्जरी, फाइनेंस की कोई कमी नहीं रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो लग्जरी, फाइनेंस और द सन, द जो सबसे मेन कार्ड है, ये सबसे पॉजिटिव कार्ड है। यानी आपके लाइफ में करियर, आपका करियर जो है वो शूट करके ऊपर तक जाने वाला, बूम करने वाला है।
यानी आप जो भी चाहेंगे, क्योंकि आप है तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल। यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ग्राउंडेड, बहुत लॉजिकल, बहुत ही समझदारी से इन्वेस्ट करने वाला। कहाँ करना है, कितना करना है। तो करियर के मामले में जैसा आप चाहेंगे, आप जिसमें डिवोशन के साथ इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ निश्चित रूप से आपको जितना आप लगाएंगे उतना आपको मिलने वाला है। 10 सन मैंने पहले ही आपको बतला दिया है। द टावर कार्ड कहता है कि नेगेटिविटी यदि आप पर हावी होगी तो हो सकता है कि बीच बीच में कभी डावाडोल सिचुएशन हो जाए। ठीक है, सिचुएशन डावाडोल हो जाए, पर फिर आप उसे फिर से बना लेने में सक्षम होंगे। 2 ऑफ कप्स, फिर आप किसी न किसी की सहायता लेकर के अपने आप को बैलेंस करके फिर से आप अपने करियर को फिर से बना लेंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होंगे, करियर वाइज बहुत ही वाइज होंगे, बहुत ही फ्लरिश करेंगे। फाइनेंस और करियर आपका बहुत बेहतरीन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, बहुत विटी हैं, बहुत चालाक हैं, डेयरिंग भी है, आप कोई भी रिस्क लेने वाले हैं, रिस्क लेकर आप कोई भी काम करने वाले हैं, और जो भी रिस्क लेंगे वो ग्राउंडेड होकर लेंगे और उसमें आपको सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है। 7 ऑफ कप्स, कभी कभी वही टावर के नीचे 7 ऑफ कप्स, कभी कभी क्या है, ब्रेन लगातार ब्रेन काम करते करते क्या होता है, कभी कभी जो है वो उलझन में पड़ जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आप थोड़े उलझन में पड़ जाएंगे कि क्या करूं, ये करूं, क्योंकि आइडिया बहुत होते हैं ना। तो 4 वालों के पास बहुत अधिक आइडिया होते हैं, तो आप वहाँ पर बहुत सारी जब अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगे ना, मैं इधर जाऊँ कि मैं उधर जाऊँ, कि मैं ये करूँ कि मैं वो करूँ, आप उसमें मतलब कंफ्यूज होने लग जाएंगे। पर यदि आप सही सिलेक्शन कर लेते हैं जो आपके इंस्टिंक्ट कहती है, क्योंकि यदि आप इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हैं, थोड़ी सी इंस्टिंक्ट को यदि फॉलो करते हैं, तो वहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, आपको आपके चाहे अनुसार रिजल्ट मिलेंगे, आपको वही फाइनेंस और करियर मिलेंगे। और 9 ऑफ कप्स क्या बतलाता है, आपको निश्चित रूप से फुलफिलमेंट होगी, हैप्पी और फुलफिल्ड आप खुद को महसूस करेंगे, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा करियर और फाइनेंस में। ठीक है, तो 4 नंबर वैसे भी, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में ही कहा कि 4 नंबर राहु का नंबर है। राहु जो है वो करियर और फाइनेंस के लिए बेहतरीन होता है। आज के समय में तो भाई राहु का ही समय चल रहा है, तो आप बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे, बहुत तेजी से। ठीक है, अब हम आपकी लव लाइफ चेक कर लेते हैं। लाइफ पाथ नंबर 4 वालों की लव लाइफ, हम दूसरा टैरो डेक इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैंने क्लियर नहीं किया, 3 ऑफ कप्स यानी आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे जो आपको सही रास्ता दिखलाएंगे। आप फ्रेंडली भी बहुत होते हैं और आपको सही रास्ता दिखलाएंगे, आप उनके साथ इंजॉय करेंगे, आप उनके साथ पैशन महसूस करेंगे, और वो आपके ग्रोथ में और आपके सक्सेस में आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। ठीक है, अब आपके लव लाइफ को हम चेक करते हैं। लाइफ पाथ नंबर 4, 4 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स एंड द सन। कॉन्ग्रेचुलेशन, इसमें भी सन आपके लिए है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। अच्छा, लव के लिए आप जिस किसी से भी प्यार करेंगे, टूट कर प्यार करेंगे, उसे अपने सीने से लगा कर रखेंगे, क्योंकि आप जो है बहुत पैशनेट पर्सन मालूम होते हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, और आप जल्दी किसी से जुड़ते नहीं हैं, और जब जुड़ जाते हैं तो जल्दी उसे छोड़ना नहीं चलते, बल्कि मैं कहूँगी कि आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते, आप उसे एकदम सीने से, जैसे वो अंतिम आपकी पूंजी हो, वैसे आप उसे पकड़ कर रखना चाहते हैं। जस्टिस, और यही कारण है कि लाइफ में आपको
जस्टिस में मिलती है, क्योंकि आप पैशन के साथ उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और यदि कोई आपके साथ अन्याय करना भी चाहे लव लाइफ में, कोई आपके साथ चीटिंग करना भी चाहे, ठीक है, तो उनके कर्मों का फल मिलता है। और आपके साथ चीटिंग करने वाला बचकर निकल नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार होते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ लेते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स आपकी सहायता करने वाले बहुत लोग होते हैं, जो या फिर दोस्त कहें, यदि आपके पीठ पीछे कोई यदि कुछ षड्यंत्र करना भी चाहे तो आपको तुरंत से जानकारी इसके बारे में मिल जाती है। 8 ऑफ वैंड में जाता है, आपको लव लाइफ में बहुत ही पैशन रहेगा, या कोई आपका जो लवर या पार्टनर रहेगा वो आपसे बात करना, या फिर हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बात करना पसंद करते होंगे, ठीक है, तो आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी आप दोनों के बीच में। या फिर आप यदि ज़्यादा बात करते हैं तो वो समझने वाले होंगे, या वो ज़्यादा बात करने वाले होंगे तो आप उनको समझने वाले होंगे, यानी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, टेम्परेंस, आप दोनों के रिलेशन में बैलेंस बना रहेगा। यदि कभी आपका पार्टनर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, आप कम इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपके पार्टनर के कप को फिलफिल करने के लिए आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। यानी रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे लाया जाए आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यदि आप करियर ओरिएंटेड भी रहेंगे तो करियर के बाद आप अपने लव लाइफ को भी बैलेंस करना जानते हैं, लव लाइफ को भी आप बैलेंस करके लेकर चलते हैं, यानी एंजल की ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ में भी है। कभी कभी आपको हो सकता है कि ऐसा महसूस हो कि कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, तो आपको उसमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप सावधान रहते हैं तो निश्चित रूप से यदि कोई आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र करता है तो आप यदि उसमें सावधान हो रहते हैं तो निश्चित रूप से विक्ट्री आपके ही पक्ष में जाएगी, ठीक है। यानी लव लाइफ में कभी ऐसा हो कि आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत अपने काम को लेकर, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो कोई आपके साथ रिलेशनशिप में इनजस्टिस करना चाहे, आपके साथ चीटिंग करना चाहे, किसी और के साथ इन्वॉल्व होना चाहे, तो आप वहाँ पर सतर्क होकर, सावधान होकर, बातचीत करके आप अपनी विक्ट्री को, अपने सक्सेस को पा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एंजल की ब्लेसिंग आपकी रिलेशनशिप पे निश्चित रूप से है। और द सन कार्ड बतला रहा है कि अप्स एंड डाउन्स भले ही थोड़ी सी रिलेशन में आ भी जाए कभी कभार, पर विक्ट्री तो आपकी ही तय है। यानी लव रिलेशनशिप में बैलेंस, लव रिलेशनशिप में जस्टिस, लव रिलेशनशिप में सन, यानी आपकी तरफ पॉजिटिविटी। और एक कार्ड मैंने यहाँ पर नहीं कहा, 6 ऑफ वैंड्स, यानी विक्ट्री भी है, बैलेंस भी है, जस्टिस भी है और सन। तो सब तरह से आपकी लव लाइफ जो है वो पूरी तरह से सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, पर आप अपने विचार भी ज़रूर से भेजें। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने जो ये मेहनत की वो आपको पसंद आए। और 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या बतलाता, जो बॉटम ऑफ द डेक में था, ये बतलाता एक स्टेबल हैप्पी फैमिली लाइफ को, ठीक है, जिसमें बहुत फाइनेंस है, बहुत अबंडेंस है और ग्रोथ है और सभी एक साथ है। पूरी आप वैसे भी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस भी है, फैमिली भी है, सब कुछ है, ठीक है। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।